ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु देवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं सहगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज दो विषय में चर्चा होनी है। एक तो लोग हैं, उनको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है लोग आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग दो प्रश्न पूछेंगे, दो विषयों पर चर्चा करेंगे। तो और खास बात क्या है, जो दिनेश चंद्र प्रभु जी ने आज जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन आज के श्लोक से काफी मिलते जुलते हैं। तो हम आज वो श्लोक देखेंगे क्या जो है क्वेश्चन उन्होंने पूछे और क्या जो है आज का श्लोक बोलता है। तो 2.7.49 पढ़ते हैं। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भावस्वभावविहितस्य सता प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे वेवमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः। कहते हैं यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं नारद जी से कि जो कुछ भी कल्याण कर है उसके परम स्वामी भगवान है। दिनेश चंद्र बोले नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। अभी प्रभु जी सही है क्या? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं जो कुछ भी कल्याण कर है उसके परम स्वामी कौन है? भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, तो पहले हम ये पहले लाइन को समझते हैं। तो जो कुछ भी कल्याण कर है उसके स्वामी भगवान है। तो इसको जो है भगवान, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो क्या भगवान ने भी कुछ ऐसा ही बोला है क्या? उसके लिए आप लोग क्या करिए, ओपन करिए 9.16 भगवत गीता। हम लोग क्या करें, भागवतम को भगवत गीता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए कि जो बात जो भगवान के भक्त बोलते हैं, भगवान ने उन बातों को भगवत गीता में बोला हुआ है। 9.16 अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको तो जाइए 9.16 में क्या है। भगवान 9.16, 17, 18, 19 इन सब में क्या बोलते हैं? कहते हैं अहम कर्तुरहम यज्ञ, यानी मैं जो जितने भी कर्मकांड हैं, अहम मैं, है ना, अहम कर्तु कहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम, यानी मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण मैं हूं। औषधि दिव्य मंत्र, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। इधर क्या है, जो कुछ कल्याण करे उसके परम स्वामी भगवान है। ब्रह्मा जी बोले भगवान क्या करें, मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, है ना, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी हूं। सब कुछ भगवान करे मैं हूं। और 17 में क्या बोलते हैं भगवान, मैं इस ब्रह्मांड का पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। कहते हैं मैं जो है क्या हूं, मैं ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। यानी मेरे पिता भगवान कृष्ण है और मेरे पिता के पिता भी भगवान कृष्ण है, यानी मेरे पितामह हो गए भगवान कृष्ण। मेरे पिता के पिता के पिता भी भगवान कृष्ण है, मतलब वो मेरे पितामह है ना, दादा के पिता, परदादा के पिता, सबके पिता भगवान है। कह रहे मैं इस ब्रह्मांड का पिता, ब्रह्मांड का पिता। यानी जब कोई बोलता है मैं इस बच्चे का पिता हूं, मतलब क्या हुआ,
मतलब ये हुआ कि मैं कौन हूं, इस बच्चे का पिता हूं, मतलब मैंने इसकी मां को बीज दिया तब जाके ये पुत्र पैदा हुआ। ये तो होता है, मैं इस बच्चे का पिता हूं। भगवान करे मैं ब्रह्मांड का पिता हूं, मतलब ब्रह्मांड को पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ तो किया होगा। तो आगे एक जगह बोलते हैं मैं प्रकृति को बीज प्रदाता पिता हूं, मतलब प्रकृति को जब भगवान क्या कहते हैं, महाविष्णु अपने, आपको लोग जब मैंने ब्रह्म संहिता पढ़ाया था तो उसमें आपको याद होगा कि अपने नजर की दृष्टि से जब वो प्रकृति को देखते हैं तो जो है क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है और उसमें ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वैसे ही जो है इसमें लिखा है मैं गे हूं, शुद्ध करता हूं, ओंकार हूं, मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी हूं। यानी भगवान कह रहे हैं ना कि सब चीज के जो कुछ कल्याणकारी सबके स्वामी भगवान है। जब कहते मैं हूं मतलब वो भगवान उसके स्वामी है। और साथ में कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं 9.18 में, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली अत्यंत प्रिय मित्र, यानी गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुवर्त प्रभवा प्रलय स्थानम नाधानम बीज अव्ययम, मैं ही अविनाशी बीज भी हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका आधार हूं, आश्रय हूं, प्रलय हूं, सृष्टि हूं, है ना। तो कहते सृष्टि तो करने वाले ब्रह्मा जी हैं, ऐसे बोलते ना, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं और शिव जी विध्वंस करने वाले हैं और पालन करने वाले कौन है, विष्णु जी। अब आप बताइए, जैसे किसी घर को बना दिया, घर बनने में कितना टाइम लगता है, 1 साल मान लीजिए लग गया, उसको पालन करने में, तोड़ने में अगर कोई बुलडोजर लेके तोड़ने आ जाए तो क्या होगा, उसको कितना टाइम लगेगा तोड़ने के लिए, 5 घंटे या 10 घंटे। लेकिन उसको अगर संभाल मेंटेन करके रखना है तो उसको सालों लगते हैं। तो मेंटेनेंस भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ले रखा है। कहते सालों वाला काम मैं करता हूँ, ब्रह्मा जी वाला काम करेंगे, सृष्टि वाला कर दो भाई, बाकी पालन मैं करता हूँ। जब लास्ट में विध्वंस का काम आएगा शिव जी आप कर देना। कई लोग बोलते हैं चूंकि शिव जी क्या करते हैं, तमोगुण को लीड करते हैं, कई करते शिव जी तो तमोगुण में रहते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, शिव जी तमोगुण में नहीं रहते, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। शिव जी तमोगुण को लीड करते हैं का मतलब क्या हुआ कि ही इज ऑथोरिटी ऑफ तमोगुण। जैसे कुछ जज होते हैं जो जो फांसी सजा देनी हो एक पर्टिकुलर जज के पास जाएगा, यानी क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस अलग जाएगा, अलग अलग केसेस अलग अलग जाते हैं। इसका मतलब तो ना कि वो क्राइम करते हैं जज बैठ करके, जज क्राइम नहीं करते हैं, जज तो उसको जो है क्या करते हैं, जज उसको लीड करते हैं उस एरिया को। वैसे शिव जी तो बिल्कुल परम वैष्णव, वो तो तमोगुण को छुआ नहीं है। तो जो है उसी तरह से जब कहते हैं ब्रह्मा जी रजोगुण में, अरे रजोगुण में नहीं, वो रजोगुण के स्वामी है, ही इज लीडिंग रजोगुणा। विष्णु जी सतोगुण में, अरे सतोगुण के स्वामी है, वो सारे गुणों के स्वामी है ना, मतलब ही इज एचओडी, जो डिपार्टमेंट उन्होंने लिया हुआ अपना। तो जो है इधर तो ये जो इसने बोला ब्रह्मा जी ने, जो कुछ भी कल्याण करे उसके परम स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण है। और इसी में अगर आप 9.22 देखें, भगवान साफ साफ कहते हैं कि बहुत बढ़िया श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तः माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभिवक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेमम वहाम्यहम। याद आइए किसका श्लोक है, बताइए कौन बताएगा, किसका पंच लाइन है ये, योगक्षेमम वहाम्यहम। ये किसको अगर किसका टैग लाइन है, किसी बड़ी कंपनी ने अपना टैग लाइन बना रखा है ये, योगक्षेमम वहाम्यहम, जिसको याद है, देखिए माता ने लिखा ना LIC, हाँ LIC ने लिखा है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो LIC ने लिखा है कि योग क्या बोलता है, क्यों बोला, योग मतलब आवश्यकताएं, क्षेमम मतलब क्षेम मतलब सुरक्षा, और वहाम अहम, तो जो है LIC कहता है हम आपकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं तुमने क्या बोला, पहले 5000 साल पहले बोल दिया। कहते हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। तो ये भगवान ने बोला है। अब जब कोई व्यक्ति लगातार क्या क्या करेगा, 24 घंटे चिंतन श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्य भाव आत्म निवेदनम करेगा, तो उसकी क्या आवश्यकताएं होंगी कि भगवान की भक्ति मिल जाए, मुझे जो है मैं भगवान की शरण में आ जाऊं, मैं क्या चाहता हूं कि भगवान मुझे जो है अपना हाथ मेरे सर पे बना के रखें, है ना, हर समय भगवान मुझे क्या करें, अपने शरण में रखें, अपने मैं भगवान का ध्यान कर सकूं। तो जब एक भक्त होता है उसकी आवश्यकताएं क्या होती है, उसकी आवश्यकता गाड़ी बंगला घर नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती,
उसकी आवश्यकता क्या होती है? जो एक भक्त होता है उसकी आवश्यकता होती है, भक्ति का भूखा होता है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है, ये कुछ नहीं चाहिए। वो भक्ति के अनुकूल ही जो चाहिए उसको वही चाहिए। कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो उसकी आवश्यकता क्या होती है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुतार भक्ति रहती कही तो ही, ये उसकी आवश्यकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी आवश्यकता जो होती है उनको देता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जितना उसने आज तक भक्ति करी वो गिरने नहीं देता उससे वहां से, और जितना हो, क्योंकि जो भक्ति करेगा उसकी आवश्यकता यही हो जाएगी। तो फिर जो श्रीमद् भागवतम में एक लाइन बोली गई है 10.88.8 में, क्या कहते हैं? भगवान वाच यस्य अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तत् धनम शनैः तथा अधनम त्यजंती अस्य स्वजना दुख दुखितम। उल्टा बोल दिया। कहते हैं भगवान ने कहा यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं, विशेष कृपा, तो मैं धीरे धीरे उसके धन से उसको वंचित कर देता हूं। उसके धन से वंचित करता जाता हूं। इधर ये बोल रहे हैं, कहें धन से वंचित कर दे, मुझे ऐसी कृपा नहीं चाहिए भाई। कहते हैं तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता रहता है। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। 10वें श्लोक का आज ही पूछ लिया, बता दिया। अब सारे भक्त कहेंगे नहीं भैया मुझे धन चाहिए, मेरा धन ना छीन जाए, तो चिंता ना करिए, हम इतने बड़े भक्त नहीं है, हमारा धन नहीं छीनेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, तो भरोसा रखिए आप जो सोचेंगे आपकी वो आवश्यकताएं पूरी होंगी। आप सोचेंगे कि मुझे जो है, भगवान ने कहा मैं जब कृपा करता हूं, भगवान कहते हैं मैं जब विशेष कृपा करता हूं, जैसे कि शुद्ध और विशुद्ध, शुद्ध होता है शुद्ध और विशुद्ध होता है विशेष प्रकार का शुद्ध। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान होता है ज्ञान, विज्ञान होता है विशेष प्रकार का ज्ञान। उसी तरीके से जो भगवान कहते हैं कृपा और विशेष प्रकार की कृपा, ये भगवान की कृपा है। जब भगवान विशेष प्रकार की कृपा करते हैं तो कहते हैं जब मैं विशेष, यानी आपको उन्होंने अपना मान लिया, आप कहते हैं छोड़ो आ जाओ मेरे पास, और जब आपने उनको अपना मान लिया और कहते हैं मुझे छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, तो ही आपको छीनेंगे, चिंता ना करिए। जब तक आपको जो है मोह है, मेरी बड़ी कार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, ये वो, जब तक मेरा मेरा बना रहेगा ना, भगवान आपकी रक्षा करेंगे सामान की। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, एक्चुअली अलग नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम इनको अलग अलग देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने एक में बोल रहे हैं कि मैं उनकी आवश्यकताएं होती, जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करता हूं, जो उनके पास उनकी रक्षा करता हूं। तो अब क्या है, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, भगवान कहते हैं यानी मेरी आवश्यकता क्या है इस समय, भगवान वो हमें देते हैं। अब आपके डिपेंड करता है कि आप भक्ति करते हो, क्या सोचते हैं कि आपको क्या प्राप्त हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे घर मिल जाए तो भगवान आपको घर दे देंगे, गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी दे देंगे, जो मिल जाए वो दे देंगे, और जो आपके पास उसकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन सेम समय पर भगवान ये भी कह रहे हैं कि जब मेरी विशेष कृपा होगी, मतलब जब आप विशेष रूप से मुझसे जुड़ जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, जब मेरे ऊपर ध्यान लगाने लगेंगे, नियमित मेरे नाम का उच्चारण करने लगेंगे, और आपको लगेगा कि अब भगवान, अब आपके अलावा, मतलब क्या हो गया है कि आप नयनम गलद सुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकय निचितम बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जब ऐसा फील हो जाए, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरेण में, जब ये जगत पूरा आपके विरह में शून्य लगने लगे, तब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लेता हूं, ताकि तुम्हें बिल्कुल ये सब घर वाले त्याग दें, परिवार वाले त्याग दें, ये त्याग दें, और तुम पूर्णतः मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है प्रभु जी, आपको दिनेश प्रभु आपको आंसर मिल गया। प्रभु जी कह रहे भक्ति की रक्षा सदैव होगी, ये आपने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया। बहुत ठीक है, हरे बहुत अच्छा प्रभु, आपको आंसर मिल गया। तो इसी में ब्रह्मा जी आगे क्या बोलते हैं, तो देखिए आपका प्रश्न और आज का श्लोक कितना मैच कर रहा था। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया आपका प्रश्न देख करके। कहते हैं अब क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अवस्था हो अथवा आध्यात्मिक अवस्था हो, सबका फल देने वाले भगवान हैं। यानी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, चाहे वो भौतिक अवस्था हो, आध्यात्मिक अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, जो उसमें जो भी आप कर्म करेंगे फल भगवान देंगे। 7.22 ओपन करिए, देखिए मैं पूरी भगवद गीता आपको घुमा दे रहा हूं। जैसे नहीं, एक जो ट्रैवल एजेंट होता है वो पूरा एरिया घुमा देता है, वैसे जो भगवान के दास होते हैं और अपने भक्तों के जो सेवक होते हैं वो भगवद गीता घुमा देते हैं ट्रैवल एजेंट की भांति। 7.22 क्या बोलता है, कहते हैं सा तथा
सा तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा, कहते हैं कुछ लोग विशेष देवता विशेष की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, लेकिन किंतु वास्तविक तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। आदमी सोचता है मुझे दे कौन रहा है, मैंने जब दुर्गा जी की पूजा करी तो दुर्गा जी ने मुझे फल दिया, जब गणेश जी की पूजा करी तो गणेश जी ने मुझे फल दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है, भगवान कहते हैं अरे देने वाला फल मैं हूं। यही बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, चाहे वो भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए। 2.7.49 भागवतम का श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि चाहे वो भौतिक अवस्था में करें आध्यात्मिक अवस्था में करें, सबके फल देने वाले भगवान हैं। तो 7.22 में भगवान बोल रहे हैं कि सबका फल देने वाला मैं हूं, यानी मैच कर गया इस चीज। तो हमारे लिए जो भगवत गीता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो डेली भागवतम क्लास है मैं इसलिए भगवत गीता को उससे मैच कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो भी कहां से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके बोल रहे हैं। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान है उनको, इसलिए वो उस रेफरेंस से बात कर रहे हो। अब कहते हैं इसके आगे, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार वे अंतिम लाभ प्रदान करने वाले, प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, यानी जो जीव है, जो जीवात्मा है वो क्या है, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, और इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। तो आप कहेंगे अच्छा इसका श्लोक, इसका कौन सा रेफरेंस है भगवद गीता में, ओपन करिए 2.19, आप 2.19 ओपन करिए। ब्रह्मा जी के एक लाइन का रेफरेंस भगवान ने कहां कहां बताया आपको पता चल जाएगा। कहते हैं यानी 2.19 से लेकर के 2.20, 22, 23 ये सब थोड़ा देखेंगे, आपको पता चल जाएगा इस विषय के बारे में जो ब्रह्मा जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं इस जीवात्मा को, कहते हैं जो भी व्यक्ति इस जीवात्मा को मरा हुआ समझता है या मारने वाला समझता है, यदि ये मारा जा सकता है या सोचता है ये मर गया, 2.19 ओपन करिए। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो ना विजानी तो नायम हंति न हन्यते। कहते हैं वो दोनों ही अज्ञान है, क्योंकि आत्मा ना मारा जा सकता है ना मरता है ना। तो अब ये दोनों ही केस देखिए, यानी बोले हैं जो आत्मा है वो क्या है, ना मारा जा सकता है ना मारता है। और यही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यहाँ पर 2.7.49 में कि जीवात्मा अजन्मा है। और फिर क्या कहते हैं इधर, इस जो अजन्मा के शब्द के लिए एग्जैक्टली श्लोक मिलेगा 2.22 भगवद गीता में, न जायते म्रियते व कदाचिना नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। ठीक है, यही ब्रह्मा जी ने बोला है, आत्मा के लिए ना किसी काल में जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मना है ना जन्म लेता है, यही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो यानी जन्म नहीं रहता है तो आता कहां से है। तो भगवान कहते हैं ना ममय वांशो जीवलोके जीव भूता, ये मेरे अंश हैं, ये कहीं से आए नहीं है। जैसे एनर्जी क्या होती है, कहते हैं ना एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता ना तो खत्म किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भटकता रहता है। वैसे ये जो आत्मा है ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। जैसे आपका एक शरीर था, कौन सा था, बचपन का शरीर, उसके बाद एक शरीर है, आपका बचपन वाला शरीर कहाँ है, याद है क्या आपको, बचपन वाला शरीर नहीं मिला ना। तो कहते हैं वो बचपन वाला शरीर कहां पर है नहीं, गायब हो गया। जवानी वाला शरीर चला गया, वो भी देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरा तत्रनम। कहते हैं ये जिस प्रकार से शरीर क्या होता है, एक एक करके जो है क्या होता है, जवान बचपन से क्या हुआ, जवान हुआ, जवान से थोड़ा सा और बूढ़ा हुआ, उसके बाद खत्म हो गया। तो आत्मा शरीर बदलती है, हम शरीर, हमारा शरीर लगातार बदलता रहता है ना। तो इसलिए आत्मा कभी भी क्या होता है, इसका विनष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो अगर कोई सोचता है कि अरे ये आत्मा तो मरा हुआ है या जन्म लेता है, नहीं, भगवान ने आगे ही बोला है। देखिए और देखिए 2.22 देखिए क्या कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं जिस तरह से आप क्या करते हैं, पुराने वस्त्रों को फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, है ना, उसी प्रकार से क्या होता है, आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है, नए वस्त्र धारण करती है। तो फिर किस बात करो ना, जब हमें पता चल गया कि अच्छा आत्मा तो पुराने शरीर को छोड़ रही है, यानी मैं कभी नहीं मरता, यानी मेरा शरीर ये मर सकता है, मैं जिंदा हूं। तो जब मैं जिंदा होऊंगा, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो दुख किस बात का।
किस बात की तकलीफ, किस बात का कष्ट, है ना। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी क्या रहता है, कभी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। तो जीवात्मा क्या है, जब शरीर त्याग होता है ना तो आत्मा बाहर आती है, एक सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है, और वो सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर आकर के क्या होता है, पैकेज बनता है, पैकेज। तो यानी सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार आत्मा, उसके साथ ये शरीर के साथ लगा होता है। और ये एक गर्भ से दूसरे जब मृत्यु शरीर निकलता है तो वो सूक्ष्म शरीर फिर ट्रांसफर होता है। तो कहेंगे कैसे ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर मतलब यहां से तो पाताल लोक गया, ये सब एक बड़ा विषय, कभी इस विषय में पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे ट्रांसफर होता है शरीर का। जो है आखिरकार जब आदमी की मृत्यु होती है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पे जा रही है, तो कैसे जाती होगी, नहीं सोचिए, आत्मा क्या सीधे माँ के गर्भ में वैसे ही चली जाती क्या, कहां से जाती होगी, ये बड़ा प्रश्न है। इसको कभी मैं पूरा अच्छे से आंसर करूंगा आपको। तो इसे करके हम ये देख रहे हैं कि कभी भी आत्मा का विनष्ट नहीं होता, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं। और जो कुछ आपके पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, आप चिंता न करें। 9.22 में भगवान ने साफ साफ बोला है। अब जिस चीज की आप श्रद्धा रखते हैं, भक्ति के बाद जिस चीज की श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आजिंदा वो भागवतम के उस 10.88 वाले में मत जाइए, टेंशन मत लीजिए। आप ये सोचिए कि भगवान मेरे सामान की रक्षा करेंगे, जो मैं श्रद्धा करूंगा, कि भक्ति के साथ आप जो मांगेंगे भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा, आप एक बार हरि नाम लेकर देखिए, कभी भी दुख हो आप हरे कृष्ण महामंत्र को बिल्कुल धारण करना शुरू कर दीजिए। मैं देखूं, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ही आप नाम को धारण करते हैं ना, जैसे ही नाम बोलना शुरू करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही आपके हृदय से वो हरे कृष्ण महामंत्र बाहर आता है, पता है क्या होता है, जैसे ही वो बाहर आता है हृदय जो है बिल्कुल साफ हो जाता है, चित्त का दर्पण का मार्जन होता है और आपको खुशी फील होने लगती है, आनंद फील होने लगता है। वही करे ना इसमें, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूव जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम। आनंद का सागर बढ़ने लगता है। ये जो सागर बढ़ रहा है ना, ये कैसे, ये वो सुख नहीं है जो आपको लड्डू खाने से मुंह में मीठा मिल गया, नहीं, ये ऐसा आनंद है जब हृदय में आनंद आएगा तो मुंह में मिठास आ जाती है, चेहरे में मुस्कुराहट आती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं, शरीर गदगद होने लगता है और लगातार जब और ये गला रुंध जाता है और हरे कृष्ण भगवान का नाम अंतरात्मा से निकलने लगता है, तब जाकर के समझिए कि भक्ति आ गई है। ये लक्षण है। जैसे कहते नहीं, अगर सांस ना जाए, खांसी आ रही हो, ज्यादा बुखार लग रहा हो, फील हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो तो मतलब आपको कोरोना हो गया है। अब ऐसे भक्ति के लक्षण है। अगर आपके जो है शरीर में जो है कंपन शुरू हो गया भगवान का नाम सुन करके, आंखों से आंसू आने लगे, गला रुंध हो रहा है और बिल्कुल शरीर में जो है कपकपाहट हो रही है और भगवान के देखने की इच्छा हो रही है, मतलब भक्ति आ गई है। ये सब चीज के लक्षण होते हैं, है ना। अगर जो है दुख हो रहा है और कष्ट हो रहा है, लग रहा है मेरा पैसा चला गया, सब कुछ जा रहा है, मतलब भगवान की विशेष कृपा हो रही, टेंशन मत लीजिए। दुख आए उसको कृपा लीजिए और सुख आए उसको भी कृपा लीजिए। भगवान ही सब कुछ, सब चीज का लाभ हानि सब भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो जो ये बहुत अच्छा है। तो माता जी कहती है, प्रीति माता कहती, कथा सुनने की अगर इच्छा हो रही है ना, दिनेश चंद्र बोलते हैं कोई दुख की बात नहीं बची, हमारा अस्तित्व सनातन है, केवल अपनी चेतना का विकास करना है ताकि परम सुख परम धाम की प्राप्ति हो सके। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, चेतना का विकास। ये चेतना क्या है, हमारी चेतना हमारे अंदर क्या है, जो हमारी सोच विचारधारा है वो कहाँ से बनती है, हमारे अंदर के ज्ञान से बनती है। हमारा ज्ञान क्या कहता है, आपने सोचा सीखा आपको भविष्य में नौकरी करना है तो आपकी विचारधारा नौकरी के लिए बन गई। आपको किसी ने बोला आपको भक्त बनना है तो आपकी विचारधारा भक्ति की बन गई। इसलिए संग का बहुत बड़ा असर होता है, संग से ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जय दिनेश प्रभु आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और आज हमने बहुत अच्छे से इस श्लोक को भी पढ़ा, 2.7.49 सारा श्लोक देखें। एक बार आप 2.30 भी देख लीजिए। 2.30 भी बहुत इसी के लिए बोला है भगवान ने, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है। भगवान बोलते हैं कि कभी भी देही नित्यम अवधा अयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस देही शरीर में रहने वाले देही को कभी व्यर्थ नहीं किया जा सकता, कभी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए बहुत शोक मत करिए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो चलिए
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज विराम लेते हैं और मिलते हैं कल फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद भागवतम कथा में अगले श्लोक में मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। सब लोग कल मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।